सुभाष चंद्र बोस को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए, आप सब अपने आप से पूछ कर देखें कि क्या भारत के इतिहास में वो सम्मान मिला? हमारे दूसरे क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो सम्मान मिला? नहीं मिला। तो कम से कम 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को समझ आना चाहिए कि देश की आजादी में बहुत सारे क्रांतिकारियों का रोल है, उनको भी हमें याद करना चाहिए और जैसा पूनम राणा जी ने मेंशन किया, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। एक बात, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। वो इतने परेशान हो चुके थे अंग्रेज, क्योंकि 1940 में हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी और पुलिस ने मिलकर विद्रोह किया था। उनको लगा अंग्रेजों को कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारे बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा और ये हमारे से जबरदस्ती सत्ता छीन लेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला, उनके अपने नजदीक के कांग्रेस के लोगों को उन्होंने सत्ता का स्थानांतरण कर दिया। उनको बोल दिया 1946 में कि हम आपको 1947 का दिन, जब हमारा अपना राष्ट्रगान था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, 9 देशों ने मान्यता दी थी, हमारी अपनी सरकार थी, उसको नहीं मानते। लेकिन 1947 का वह दिन जब हमारी सरकार को सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उन्होंने अपनी पावर हमें दी थी। ना हमारे सेनाध्यक्ष हमारे थे, ना हमारे राष्ट्रपति थे, हमारा कुछ भी नहीं था। हमने अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ के नाम पर, विक्टोरिया के नाम पर शपथ ग्रहण की। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़िए, और बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चला जैसे कि अजय सोम जी ने और प्रिंसिपल साहब ने अकलपुरा के जो शहीद हैं उनको मान्यता दिलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो मुझे बेहद अच्छा लगा और मैं भी अपने इसमें गिलहरी प्रयास जरूर करूंगा। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा एक वंदे मातरम का जो नारा है उसको याद कीजिए। वंदे मातरम किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह वह नारा था जिसने पूरे भारत को एक कर दिया था। और साथ ही साथ जो राष्ट्रगीत है, आपको पता ही है, हम जिस राष्ट्रगान की हम यूज करते हैं वो 1947 में नहीं गाया गया था। 1947 में अखंड भारत के राष्ट्रगान का पहला पद गाया गया था। आप सिर्फ सुन लीजिए और अपने इंटरनेट के माध्यम से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जो सामाजिक, जो कानूनी स्तर से है वो तो है, लेकिन इसको भी पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगा कि बच्चे खड़े हो जाएं। सब शांति बनाए रखें, सिर्फ मुझे सुने। मैं आपसे 2 वायदे लेना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब के माध्यम से। जय हिंद एक ऐसा वर्ड है जिसने पूरे भारत को, अखंड भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। आप स्कूल में आकर के प्रिंसिपल साहब को गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, नमस्ते बोलते होंगे, जय श्री राम बोलते होंगे। मेरा निवेदन है, अगर संभव हो पूरी तरह से प्रिंसिपल साहब के हाथ में है, अगर संभव हो तो भारत के उस जय हिंद के नारे को अपनाएं जिससे पूरा अखंड भारत एक हो गया था। जय हिंद कहने में डालिए, इससे हमारे उन क्रांतिकारियों को सम्मान मिलेगा जिन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा करते हुए बलिदान हो गए। अखंड भारत का एक राष्ट्रगान